नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मिथुन राशि के बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2019 में मिथुन राशि वालों का विवाहित जीवन और संतान सुख कैसा होगा। 2019 में आपका संतान सुख, विवाहित जीवन सामान्य रहेगा। आपको अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करें, अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। फैसला जल्दी न करें, पहले एक दूसरे को समझ लें, एक दूसरे के स्वभाव को समझ लें, एक दूसरे की आदत को समझ लें, तभी कोई फैसला करें। क्योंकि जल्दबाजी में किया गया फैसला आपका गलत हो सकता है। क्योंकि अगर विवाहित जीवन में गलतफहमी पैदा हो जाए तो विवाहित जीवन नर्क के समान माना जाता है। इसलिए कोई भी प्रकार का, किसी भी तरीके से तुरंत फैसला करने की कोशिश न करें। उसके तह तक जाने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ शंका के आधार पर, शक के आधार पर कोई फैसला ना करें, क्योंकि ये आपकी इसमें बड़ी भूल होगी। फिर भी मार्च अप्रैल से आपके विवाहित जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा और जो आपका पार्टनर होगा वो बहुत ही लकी माना जाएगा। आप अपने पार्टनर के नाम से कोई धंधा, बिजनेस, दुकान करना चाहते हैं तो यह आपके लिए शुभ रहेगा। उनके नाम से इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए शुभ रहेगा। आप कहीं हिल स्टेशन घूमने के लिए जाएंगे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और ये आपके लिए बहुत सुकून दिलाएगा, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए। लेकिन आप कोशिश करें, नॉर्थ और वेस्ट का चुनाव करें। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से नॉर्थ की तरफ, वहाँ से वेस्ट की तरफ कोई यात्रा आप करते हैं, चाहे वो तीर्थ यात्रा हो या पिकनिक मनाने के लिए या घूमने जाने के लिए आप जाना चाहते हैं, तो नॉर्थ और वेस्ट ये दिशा में अगर आप जाएंगे तो आपको लाभ बहुत ज़्यादा मिलेगा, बल्कि बहुत ही मन सुकून मिलेगा। आपको एक अलौकिक आनंद का अनुभव होगा। पति पत्नी में प्यार बढ़ता चला जाएगा, परिवार में कुछ ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां निर्माण होगी, फिर भी आप अपने पार्टनर के फेवर में खड़े हो जाएंगे और अपने पार्टनर को किसी भी तरीके का तकलीफ होने नहीं देंगे। आप दोनों के प्रेम को, प्यार को मजबूत करने के लिए संतान की प्राप्ति होगी। इसके साथ में ही आप दोनों का प्रेम, पारिवारिक प्रेम बढ़ता चला जाएगा। बच्चों की बात करें तो ये वर्ष बहुत ही शुभ है बच्चों के लिए। बच्चों लोगों की ग्रास्पिंग पावर बढ़ती रहेगी। हाँ, ये बात है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बीच बीच में आपके सलाह की जरूरत होगी, आपके गाइडेंस की जरूरत होगी, आपके मार्गदर्शन की जरूरत होगी बच्चों को। इसलिए आप अपने कार्य में कितना भी बिजी हों, लेकिन अपने बच्चों के लिए समय जरूर निकालें, उन पर ध्यान जरूर दें। और क्या करते हैं इस बात का ध्यान रखें। उनके मित्र कौन कौन हैं, उनके मित्रों का नेचर कैसा है, इस बात का ध्यान रखें। आपके बच्चे अगर बाहर जाने की कोशिश करना चाहते हैं तो उनकी इच्छा ये 2019 में जरूर पूरी होगी। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये सुख अनुभव नहीं होता है, ये सुख का लाभ नहीं उठा पाते हैं। उनके जीवन में पारिवारिक क्लेश बना रहता है, संतान सुख की कमी रहती है, संतान की समस्या बनी रहती है, परिवार में विवाद रहता है, पत्नी से विवाद रहता है, तलाक तक की नौबत आ जाती है। इस तरह की समस्याओं में आप अगर घिरे हैं तो एक विशिष्ट मंत्र है, उस मंत्र का उच्चारण आपको करना चाहिए, नियमित करना चाहिए। और जो वो मंत्र है, ओम बुम बुधाय दुर्गेश्वरी दुम ह्रीम नमः, ओम बुम बुधाय दुर्गेश्वरी दुम ह्रीम नमः। इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ, ओम बुम बुधाय दुर्गेश्वरी दुम ह्रीम नमः। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। जितनी देर तक हो सकता है इस मंत्र का जाप करें, यानी 3 माला तक जाप करना चाहिए, 324 बार। और इस मंत्र को स्त्री पुरुष जो 18 वर्ष के ऊपर हैं इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि धूम्रपान, मद्यपान, मांसाहार से बचें। इससे आपको लाभ का प्रतिशत बढ़ जाएगा अगर ये छोड़ते हैं तो इस तरीके से इसका आप नियमित मंत्र जाप करते रहें। कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में आपको अपने अंदर, आपके पार्टनर में, आपके स्वभाव में, आपके पार्टनर के स्वभाव में अद्भुत बदलाव देखने को मिलेगा। यह मंत्र आपके पारिवारिक जीवन को सुखी बनाता है, आपके आध्यात्मिक जीवन को सुखी बनाता है, आपके संतान की लाइफ को सिक्योर बनाता है, सुरक्षा प्रदान करता है।
इसलिए इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करना चाहिए। याद रखें, इस मंत्र का उपयोग सिर्फ मिथुन राशि वाले ही कर सकते हैं। आशा है आप इस मंत्र के द्वारा अपने जीवन में एक नई दिशा देंगे। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का लक्ष्मी कुबेर साधना शिविर, जिसमें 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है और जिसमें 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान 2 दिन में संपन्न किया जाएगा। अगर आप 2 दिन के इस शिविर में भाग लेकर स्वयं साधना करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और मुंबई में ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेमिनार भी आयोजित होने जा रहा है। इस विधि के अनुसार मनुष्य के पिछले जीवन में जाकर समस्या का समाधान खोजा जाता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से सीखने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यह विषय उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो प्राणिक हीलिंग, हिप्नोथेरेपिस्ट या किसी प्रकार का हीलिंग मेथड सीखे हैं, उसके द्वारा लोगों का उपचार कर रहे हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।